ये गांव के बाहर बाउंड्रियों पर भाईजान किसी भी वक्त जाइए आपको मिल जाएंगे। क्या मसला है भाई आप लोगों का? तो हमें तो किसी कहने वाले ने कह करके बताया, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये भी तो है ना यहाँ जो बैठे हैं, ये दुनियावी इश्क के बीमार नहीं हैं, ये मदीने जाने के लिए तैयार हैं। बोलो जरा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? प्यार से नाम तो लो ना मदीने का, ताकि दिल भी मदीना मदीना हो जाए। कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? आवाज आए कहाँ जाने के लिए? और यहां बैठे हैं तो किसी एक्टर का नाम नहीं ले रहे, यहां बैठ करके कोई ऐसा नाम नहीं जप रहे हैं कि जिस नाम को बार बार लेने से क्या मिला, कुछ नहीं, कहां गए कहीं नहीं ना। यहां तो नाम भी उसका ले रहे हैं कि जिसका नाम कुरान में खुदा ने जब लिया तो या युहल मुज़म्मिल कहा, या अब लगाना मजमे में जान पैदा हो रही है, या युहल मुद्दस्सिर कहा, ताहा कहा, यासीन कहा। बोलो कहा कि नहीं कहा? बोलो जरा जोर से, कहा। तो यहाँ बैठ के भी हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं। यहाँ बैठकर मुस्कुरा करके, और बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे, हमारे कानपुर से तशरीफ लाए हमारे छोटे भाई यूसुफ, हाँ मेरे बड़े अजीज हैं माशाअल्लाह, और ये मंजूम शक्ल में पढ़ रहे थे, मैं नसर में सुना रहा हूँ। बहरहाल इनका भी मकसद यही था, मकसद मेरा भी यही है और मकसद इनका भी यही है। सुनने वालों की भी यही आवाज है, सुनाने वालों की भी यही आवाज है, सबकी एक ही आवाज है। और वो आवाज क्या है? या नबी में जो कहता रहा। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गए, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। या नबी या, अरे यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा जोर से बोलो मौलाना कलीम दानिश बरकाती साहब माशाल्लाह, रिश्ता इनका महरेरा से है, रिश्ता इरादत। और कलीम दानिश साहब रिश्ता इरादत मेरा भी महरेरा शरीफ से है माशाल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो या नबी या। हम सब यही तो कह रहे हैं शाह से, और ये नंबर हमारा रोंग नहीं है, ये वो नंबर है कि ताजुश शरिया कहते हैं ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हजरत ने क्या कहा? जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। कुछ जान आ रही है कि नहीं? बोलिए जरा। मकीनो मकान, जमीनो जमा, दहन में जबा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। या नबी या, सारे लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मगर जरा आवाज बुलंद कर लीजिए, माए बहने आहिस्ता आवाज में, सारे लोग पढ़िए। या नबी या, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गए। सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, सुन्नतों पे अमल, सुन्नतों के रास्ते पे चलो, दुनिया में भी स्वस्थ रहोगे, मरने के बाद भी आबाद रहोगे। ये गुटखा खाने वाले एक्टर के पीछे ना चलो, वरना जो कपड़े पहन रहे हो वो भी नहीं छोड़ेंगे ही। सुन्नत पे चलो, खाना सुन्नत के हिसाब से, दस्तरखान बिछा के। औरतों से कहूंगा घर पे जब खाना खिलाओ, शौहर हो, बेटा हो, बेटी हो,
आपका भाई हो कोई भी हो, दस्तरखान बिछा करके खिलाओ, उन्हें समझाओ जितना खाना है उतना लो, और अगर कोई खाने का लुकमा गिर जाए, चावल का दाना गिर जाए तो उसे फेंको नहीं, उठा करके खा लो। नबी की सुन्नत अदा हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बिलाल भाई, दुनिया धीरे धीरे मान रही है, हम लोग तो मानते ही थे, मगर जो हुजूर को नबी नहीं मानते ना, वो भी मानते हैं कि उनकी टीचिंग, उनकी सिखाई हुई बातें हर एतबार से अच्छी हैं। जैसे सबके समझ में आ रहा है कि चाय आप शीशे के गिलास में पियो, स्टील के गिलास में पियो, किसी भी गिलास में पियो, वो लज्जत नहीं आती जो मिट्टी के गिलास में पियो। यही मामला खाने का भी है। तो हमारे नबी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीमात दी हैं उससे सारी बातें साफ ज़ाहिर हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। ये सुन्नतों की अहमियत बता रहा हूँ, किसी भी सुन्नत को छोटा न समझो। आज यहाँ आए हो सुन्नतें सीख के जाओ हुजूर की, एक वली के दरबार में ही तो आए हो ना, तो सुन्नतें सीख के जाओ। पढ़ो मेरे साथ, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। सुन्नतों पे अमल जब से कहने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा, मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, कितनी अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। हाथ उठा के या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। जब छेड़ा तज़िक्र रहा हुस्न महबूब का, जब छेड़ा तज़िक्र रहा हुस्न महबूब का, वदुहा पढ़ लिया, वल्क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई। झूम के या नबी मैं जो कहता रहा। ये माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, चेहरे पे खत है आपके, इसे मुकम्मल करना है ना। जिंदगी का कुछ नहीं पता मेरे दोस्त, खुशी हुई माशाल्लाह। चेहरे पे खत बढ़ाओगे ना तो इंशाल्लाह चेहरे की रौनक नहीं बढ़ेगी। ये दुनिया की गलत फहमी है कि चेहरे पे खत बढ़ाओ तो रौनक घटती है, नहीं, ऐसा नहीं है, रौनक बढ़ जाती है, नूर बढ़ जाता है। जोर से बोलो नूर। कितना अच्छा लग रहा है नौजवान का चेहरा। आप सबसे कह रहा हूं, मौत का क्या पता कब कहां आ जाए, कुछ पता है मौत का हजरत? कुछ नहीं पता। इसलिए देखो हमारे हजरत बैठे माशाल्लाह, हम सब बैठे, आप सबको देखो, और जिनके चेहरों पे सुन्नते मुस्तफा सजी है उन सबों के चेहरों को देखो, तुम्हारा भी ईमान ताजा होगा। अपने चेहरों को भी सुन्नत के सांचे में ढालो, लिबास को भी सुन्नत के सांचे में ढालो, खुद को सुन्नत के सांचे में ढालो। और जब इस दुनिया से जाओ तो इस हालत में जाओ कि जनाजा लेके अपने कांधों पे दीवाने तुम्हें जा रहे हो, चेहरा तुम्हारा चमक रहा हो, हर देखने वाला यही कह रहा हो, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चरा लेके चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ो मेरे साथ, या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, कौन है जिसको जन्नत नहीं चाहिए? कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं? ये भी तस्लीम के है वो कितनी हंसी, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के शहर की गली बन।
बहुत मजमे में से नारा लगाए, कोई पब्लिक में से नारा लगाए खड़े होकर के, कोई दीवाना खड़े होकर हिम्मत करे, अरे नारे तकबीर तो कहना खड़े होकर लगाए। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, बेटा बैठ जाओ, अल्लाह खुश रखे भाई। इसे देखो बच्चे को, इधर अभी देखो बच्चे को, कितना छोटा है मगर कितना अच्छा है। बरकाती साहब जरा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा है। ऐसे बच्चों को वो मुर्तद वसीम जिसने कहा था कुरान की में से कुछ आयात निकालो, वो अगर देख ले कि रात के इस हिस्से में भी ये बच्चा हुजूर की मोहब्बत में जाग रहा है तो कम से कम अटैक तो आ ही सकता है उसे। ये देखो जरा सा बच्चा, जा बेटा अल्लाह खूब बरकत, जा बेटा अल्लाह खूब बरकत दे माशाअल्लाह। जरा सा बच्चा है, मेरी कौम के जरा से बच्चे देखो ये बैठे हुए माशाअल्लाह, वो कितनी टिकटिकी बांध के सुन रहे हैं। या अल्लाह इन बच्चों को दीन का खादिम बना दे, या अल्लाह इन बच्चों के सीनों में सच्चा दर्द दे दे। अरे वो भी तो थे ना आपके कन्नौज में हजरत मुफ्ती आफाक अलैहिर्रहमा, माशाअल्लाह क्या काम करके गए हैं, सुभान अल्लाह। बेटा रख दो, दिल बाग हो जाए। ये बच्ची माशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जहरा बने, अल्लाह करे। ये जरा से बच्चों को देख के हौसला मिलता है। और ये बच्चे दुश्मनाने दीन को एक साइलेंट मैसेज देते हैं, एक खामोश पैगाम देते हैं। तुम कहते हो कुरान में आयात निकालो, तुम कहते हो कुरान को बदल दो, मगर ये बच्चे गोया के रात के हिस्से में जाकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। बहुत दिल के साथ बोल रहा हूँ ना, 3-4 दफा के बाद आना हुआ है तो आप भी दिल के साथ सुनिए ना, जरा मेरा साथ दीजिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताजुश शरिया, नारे तकबीर। अल्लाह खुश रखे, सबको खुश रखे। बैठो, अब देख रहे हो जो लोग चले गए थे वो भी आने लगे। यानी साबित ये हो रहा है जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे मोहब्बत के जज्बात बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। देखो हमारे नकीब जलसा भी आ गए, हमारे नईम भाई, और बड़ा प्यारा अंदाज है भाई नईम भाई आपका। अल्लाह खुश रखे भाई, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जरा मुस्कुरा के बोलो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और आप सबने, बच्चों ने भी, बच्चों के बाप ने भी, भाइयों ने भी, आप सब हैं तो एक ही जगह के आसपास के मान लो, सबने एहसास दिला दिया रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और याद रखो दुनिया वालों, जितना कुरान के खिलाफ भोंकोगे कुरान उतना ही सीनों में उतरता चला जाएगा। कुरान को तो तुम्हारा बाप अबू जहल न मिटा सका तो उसके बेटे कहां से मिटा सकते हैं। कुरान का मुहाफिज कोई दुनियादार नहीं है जो कुरान को मिटा दिया जाए। कुरान का मुहाफिज वो है जिसने आसमानों को बनाया, जिसने जमीनों को बनाया, जिसने पूरे संसार की रचना की है। उसने कुरान में खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक बात कहूंगा भाई, अब सुनो, अब इस्लाह की तरफ भी आओ धीरे धीरे। माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग आंखें नम है, अल्लाह ताला परवरदिगार आलम इनके साथ साथ हम लोगों के दिलों में भी रिक्कत अता फरमाए। आमीन, आमीन बोलो जोर से आमीन। अब एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो के साथ दिल लगा करके सुनो। कुरान हमारे पास है, बोलो ना यार। नमाज हमारे पास है, रोजा, हज, ज़कात और सब जिस इस्लाम के दामन में है उस मजहब का नाम इस्लाम, वो हमारे पास। लेकिन बरकाती साहब हमारी कौम ने इस्लाम के साथ कैसी बेवफाई की है। मस्जिदें हमारी नमाज के वक्त में खाली खाली नजर आती हैं। क्या वो मस्जिदें अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं करती होंगी, मालिक इनके पास शादी में जाने का टाइम है। शादी का आलम तो ये है, गुरसहाय गंज तो करीब है, कन्नौज तो करीब है। अगर किसी रिलेटिव में कहीं रिलेशनशिप
लखनऊ और बाराबंकी और उससे भी आगे फैजाबाद, वहां पर दावत है। इधर फर्रुखाबाद छोड़ो, अगर दिल्ली में भी दावत है। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, नहीं गए तो वो नाराज हो जाएगा। उसके घर से दावत आई है, अपने अहबाब की दावत का ख्याल है। और खुदा के घर से जो रोजाना तुझे 5 मरतबा नमाज की दावत मिलती है, उसका तुझे ख्याल नहीं है। फिर ये कहता है कि हमारा भी दौर आएगा। तुम्हारा दौर तब तक नहीं आएगा जब तक तेरे अंदर बदलाव नहीं आएगा। पहले बदलाव आएगा, फिर दौर आएगा। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। यार तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। तुम कहां पड़े हुए हो? तालीग्राम के लोगों मुझे बताओ, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमारा जवान नशों में पड़ा हुआ है, हमारा जवान जुए के पत्ते खेल, ताश के पत्ते खेल रहा है। कितने जवानों को मैंने बचश में सर देखा। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता, मैंने अपनी आंखों से देखा। उनकी जवानी बर्बाद हो चुकी है, वो तबाहो बर्बाद हो गए। न दुनिया के रहे न दीन के रहे। कैसी कैसी बुरी आदतें आ गई। शौक शौक में उन्होंने नशेड़ी बनने की आदत पाल ली है। कितने लड़के हैं जब तक नशा न करें उन्हें नींद नहीं आती, तो इसलिए तो दुनिया में नहीं आया था। नशेड़ी बन जाए तो इसलिए तो दुनिया में नहीं आया था कि जुआरी बन जाए। जब तक जुआ न खेले तुझे करार नहीं आता, जब तक नशा न कर ले तुझे नींद नहीं आती। अरे तेरी तारीख तो वो थी, तेरी तारीख और तेरे इतिहास के पन्नों में तेरा किरदार गवाह है। तेरा इतिहास ये था कि तुझे तो नमाज का ऐसा शौक था कि अगर जंग के दौरान भी आजान हो जाती थी सर कलम कर देता था, मगर सजदे में आज तुझे क्या हो गया है? न नमाजों का ख्याल है, न रोजों का ख्याल है, न माँ बाप की खिदमत का ख्याल है, न नेकियों का ख्याल है। ख्याल है तो जुए का ख्याल है, ख्याल है तो शराब का ख्याल है। न जाने कैसी कैसी खुराफात आ गई। अपने माँ बाप का कहा तुम नहीं मानते, अपने बड़ों को बड़ा तुम नहीं मानते, अपने छोटों पे शफकत के दरिया तुम नहीं बहाते, अपने घरों में बेहयाई तुम लेकर के आ गए, नमाजों से तुम दूर हो गए। हैदरी फिक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये जुमला भी सुनते चलो। उर्स ये है जो आज हो रहा है। उर्स वो है जहां मुस्तफा की सना शरीयत के दायरे में हो, मधो सना शरीयत के दायरे में हो। वो उर्स जहां शरीयत का दायरे का ख्याल रखा जाए, वरना वो उर्स के नाम पे तमाशा है। जहां एक तरफ लेडीज को बिठा दिया जाए, दूसरी तरफ जेंट्स को बिठा दिया जाए कि हमारे गैर मुस्लिम धर्म के, हमारे इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग भी देखें तो शर्म करें कि ये मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं, मगर कैसी बेहयाई आ गई। एक तरफ लेडीज बैठी हुई है, एक तरफ जेंट्स बैठी हुई है। वो उधर से फहश कलेमात कह रहा है, इधर से ये फहश कलेमात, ये मज़ारात और आरास के नाम पे जो तूफान बदतमीजी का दौर हमने शुरू किया है। अरे तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सबक लो तालीग्राम के लोगों से कि इन्होंने उर्स भी किया है तो इस अंदाज में। कोई पढ़ रहा है तो नज़म में पढ़ रहा है, और कोई पढ़ रहा है तो नसर में पढ़ रहा है। और क्या पढ़ रहा है? मुस्तफा का जिक्र पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। हालात को देखो, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। हालात को देखो। नशे की आदत और उसकी शिकायत मुझे जगह जगह जलसों में सुनने को मिलती हैं। लोग मुझे बताते हैं कि जवान लड़के नशा कर रहे हैं। तौबा कर लो, आज मौका है। सच्चे दिल से यहाँ से उठो, बाद में तौबा का नूर अपने दिल में पैदा करो। पहले कुछ नहीं पता जिंदगी का, तुम लंबी लंबी प्लानिंग करते रह जाओगे। जिंदगी का तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से उठ पाओगे या नहीं उठ पाओगे। कितना खतरनाक गुनाह है शराब पीना, नशा करना। जानते हो, एक बूंद किसी ने शराब पी है, तौबा नहीं की, तो जहन्नमियों की शर्मगाहों से बहने वाली बदबूदार पीप पिलाई जाएगी उसको। नाली का पानी गंदा,
उसमें शराबी को मैंने खुद देखा है कि जब नशे में होता है तो वो उसको यही पता नहीं होता कि मैं किस पानी में पड़ा हुआ। खिंजीर जिस तरह हराम है, पूछ लो उलमा बैठे हुए हैं, हजरत आप सारे लोग बताइए जरा, जिस तरह खिंजीर हराम है उसी तरह शराब भी हराम है। और अब तो वो नशे उसके इंजेक्शन के नशे चल रहे हैं, इंजेक्शन कैप्सूल, कैप्सूल के नशे चल रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, नशे ही बना दिए। तुम उन्हें एक्टर कहते हो जो गुटखे का प्रचार करें? वो करोड़ों रुपए के लिए लोगों की स्वास्थ्य खेल रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूं कि ऐसे एक्टर को, कोई भी हो, वो खान हो या गैर खान हो, नाम निहाद खान हो या गैर खान हो, अरे तुमने हमारे भारत के युवाओं की स्वास्थ्य के साथ खेल कर दिया। तुम्हारे फॉलोवर तुम्हें देख के नंगे हो जाएं तो खाने में पैर भी छोड़ देंगे। ये कौम तो इतनी अंधी हो गई है, युवाओं की, हमारे यूथ की, जो ये पूरा एक सिलसिला है कि ये अपने एक्टर को, जिसको ये लाइक करते हैं, उसको अगर ये कम कपड़ों में देखे, कम कपड़े पहन ले। और इस मामले में मुझे औरतों से भी शिकायत है, ये भी टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, सीरियल में खवातीन को, लेडीज को जो लिबास पहनते हुए देखें वही ये भी पहनने लगती हैं। ये नहीं देखती कि इस लिबास में बेशर्मी हो रही है और इज्जत का तमाशा निकाला जा रहा है, ये भी नहीं देखती। इल्ला माशाअल्लाह। ऐ मेरी बहनों, तुम्हें इज्जत, कान के पर्दे खोल के सुनो, तुम्हें इज्जत किसी एक्टर के रास्ते पे चलने में नहीं मिलेगी। इज्जत मिलेगी फातिमा जहरा के दुपट्टे में मिलेगी। बोलो, अगर बात सच्ची हो तो बोलो। कितनी मुस्लिम लड़कियां इंस्टाग्राम पे बेपर्दा आ रही हैं, अल्लाह की पनाह, अचानक सामने आ जाती हैं बरकाती साहब, मुस्लिम लड़कियां, और उन्हें इस बात की परवाह होती है मुझे लाइक कितने मिले, मेरी वीडियो पे कमेंट्स कितने आए। बेहयाई का मुजाहरा करके तुम्हें लाइक की परवाह है, जहन्नम के अजाब की परवाह नहीं है। तुम ये सोचती हो कि इस तरह से शोहरत मिलेगी हमें, इस तरह से मशहूर हो जाएंगे। बाप की इज्जत का जनाजा निकाल करके तुम्हारे मशहूर होने पे लानत है। याद रखो, शोहरत भी अगर मिलती है बेहयाई से नहीं मिलती। पर्दा अपना ले, अल्लाह ताला जब चाहता है। तुमने देखा होगा सारी इंस्टाग्राम की लड़कियों की शोहरतें एक पल्ले में रखो और कर्नाटक की उस बेटी की इज्जत और शोहरत को एक पल्ले में रखो जिसने पर्दे की खातिर नारा लगाया था, नारे तकबीर। अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत दी कि पूरी दुनिया उस बच्ची की पर्दे को सलाम कर रही है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने बच्चियों से भी कहा है और कहा आपसे भी है, आज जो हमारी कौम में ये शिकायत आ रही हैं, मेरा इशारा समझ लो, गैरों के साथ भागने वाली इर्तिदाद आ रही है कि नहीं? कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग हो रही है, कहीं ना कहीं से माँ बाप की भी वीकनेस है, वो नजर नहीं रख रहे हैं बच्चियों पे। और तालीम के लिए भी हम इतने बड़े उर्स करते हैं, आरास होते हैं हमारे वहां पे। कमेटी के लोगों से दरख्वास्त करूंगा, बच्चियों की एजुकेशन के लिए जहां मॉडर्न एजुकेशन भी हो और उनके हाथों में कुरान भी दिया जाए, उन्हें हर तरह की तालीम से आरास्ता किया जाए। सारे लोग अगर कमर बस्ता हो जाएं तो क्या आपके आसपास में बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज नहीं बन सकता? बोलो ना यार जोर से जरा, बन सकता कि नहीं बन सकता? जहां किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, रूल हो, नियम हो, बच्चियों का डिपार्ट अलग हो, लड़कों का डिपार्ट अलग हो, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जरूरत है कि नहीं इस बात की? जोर से बोलिए, जरूरत है कि नहीं? ऊंचा बोलिए, जरूरत है कि नहीं? मैं अपने कमेटी वाले भाइयों से कहूंगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। ये भी इरादा कीजिए कि हमें ये काम करना है। कन्नौज में जाके देखिए, हजरत मुफ्ती आफाक साहब अलैहिर्रहमा, एक तरफ अल जामिअतुल अहमदिया सुन्निया जो अल्हम्दुलिल्लाह है ही, वहां से तालीम का सफर चल ही रहा है, और दूसरी तरफ 52 बीघा जमीन खरीद करके पुलिस लाइन के पास उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोग्राम भी बनाया। जमीन खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने चाहा तो यूनिवर्सिटी भी कायम हो जाएगी।
तुम भी अगर चाहो, ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते तो इंटर कॉलेज पूरे टाउन एरिया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने तुम्हारे यहाँ के मकानात पहले भी देखे हैं, आज भी देखे हैं, और मैं इस कस्बे के बारे में जानता हूँ। दीनदार कस्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई मालदार कस्बा है। इस कस्बे के लोग अगर ठान लें और मन बना लें तो ये काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस अज़्म मुसम्मम की जरूरत है, फौलाद जैसे इरादे की जरूरत है। अरे दिल में ये बात बिठाने की जरूरत है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी बरकाती साहब, इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया है तो कुछ ना कुछ पैगाम भी तो जाना चाहिए ना आप लोगों को। बोलो, जोर से बोलो जरा। शराब के नशे से बचाओ, अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद हो जाएंगे नशेड़ी बनकर। मेरे पास तो केसेस बहुत आते हैं, लोग बताते हैं ना कि हजरत बेटे पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया, बुरी सोसाइटी में बैठने की वजह से बुरी आदतों का शिकार हो गया, नशेड़ी भी हो गया और जुआ। तो ये जो जुआ खेलते हो ना तुम, देखो जो जुए के पत्ते होते हैं, जिस चीज से खेलते हो, खिंजीर के खून से अपने हाथ को ऐसे रंगते हो। इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे खिंजीर का खून है तुम्हारे हाथ में जब तुम जुआ खेल रहे हो। तो अब समझ लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और आज तक किसी जुआरी को मालदार होते हुए परमानेंट तौर पे नहीं देखा होगा। कुछ दिनों के लिए रहेगा, 2 लाख अगर जीता है तो जब तक 4 हार नहीं जाएगा उसकी रोटी हजम ही नहीं होगी। अरे सब लोगों तक मेरी बात जा रही है कि नहीं जा रही? इधर सब पब्लिक नजर भी नहीं आ रही, इधर लाइटिंग की वजह से पीछे। इधर जरा बोलिए, जरा सारे लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ ठीक है, ठीक है। हमने खुद पढ़ा अखबार में, एक लड़के को अच्छे खासे पैसे मिले जुए में, वो जीत गया, उसके घर वालों ने उसको बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिया, कहा कि अब काफी है, इसी से काम हो जाएगा। विंडो तोड़ के बाहर निकल गया। घर वाले समझ रहे हैं लड़का अंदर है और उसने ऐसा काम किया कि अंदर भी बाहर हो गया, पूरा घर हार कर आया। आपकी दफा मुंह लटकाए बैठा। पिताजी ने पूछा क्या हुआ? जिस घर में बैठे हैं पिताजी, ये भी हार गया। एक मैंने खुद पढ़ा, अखबार में पढ़ा मैंने कि घर हारा, दुकान हारा और फाइनली बीवी भी हार गया। बोलो गलत कह रहे हैं? दूर रहो जुए से, दूर रहो शराब से। तुम दुनिया में शराब के नशे में मस्त होने के लिए नहीं आए हो, तुम तो बिलाल हबशी के गुलाम हो, हुजूर की मोहब्बत में झूमने आए हो। ऐसी बोलो ना जोर से, हुजूर की मोहब्बत में। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना। जरा हाथ उठा करके आप तायीद करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वक्त भी बढ़ता चला जा रहा। अपना सीना, आप पढ़िए मेरे साथ, अपना सीना मदीना। सारे लोग पढ़िए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी, अगर तेरे दिल पे होता री उदासी, अगर नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। टाइम क्या हुआ? टाइम अच्छा बताइए, और बोले या खत्म कर दें तकरीर? हाथ उठा के बताइए, और बोले ना, ये खत्म कर दें? कब तक सुनेंगे तकरीर? पूरी रात? हमारा भाई कह रहा पूरी रात सुनेंगे भाई। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए।
चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर 3 साल के बाद मिलेंगे। नहीं, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। बोलिए इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। नबी के गुलाम वफादार बनो हुजूर के। और जिसने शराब पी वो भी तौबा करे, जिसने जुआ खेला वो भी तौबा करे, जिससे कोई बड़ा गुनाह हुआ छोटा गुनाह हुआ सच्चे दिल से तौबा करे। और आज ये सोच कर के यहाँ से जाए, अब तक जो जिंदगी गुजरी मालिक उससे मैं तौबा करता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे नेक कर दे। अब ना मैं मस्जिद की नमाजें छोड़ूंगा, ना माँ बाप की खिदमत छोड़ूंगा, ना अच्छे काम छोड़ूंगा। मैं नेक बन जाऊंगा, सच्चा बन जाऊंगा, अच्छा बन जाऊंगा, परहेजगार बन जाऊंगा। अल्लाह करे तू ऐसा बन जाए, तू दुकान पे बैठा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा, बंगाड़ी पे जा रहा, सफर में है या मुकीम है, घर पे है, जहां पर भी है, जब भी तेरे कान के पर्दों से आजान की सदा टकराए, पहला काम ये होना चाहिए, बाद में काम दूसरा होगा, पहला काम खुदा की इबादत होगा। बल्कि मैं तो ये भी मशवरा दूंगा, आजान भी देना सीखो। अरे मशवरा समझ में नहीं आया? आजान देना भी, हाँ आजान देना सीखो, बड़ा सवाब है आजान देने का। और बादशाह बन जाओ, आजान दिया करो। कयामत के दिन, हाँ कयामत के दिन जिन्होंने आजान दी होगी उनकी गर्दनें अल्लाह पाक ऊंची फरमा देगा, यानी उनकी इज्जत में इजाफा होगा, उनकी इज्जत बढ़ा देगा अल्लाह पाक। वो पहचाने जा रहे होंगे, ये कौन है, ये कौन है, सब कहेंगे ये वो हैं जो नमाज की दावत दिया करते थे, आजान दिया करते थे। आजान सीखो, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लंबे लंबे गाने सीख लेते हो, लंबी लंबी कमेंट्री याद कर लेते हो, लंबी लंबी जबानें हो गई तुम्हारी, तुमसे आजान याद नहीं होती। आजान याद करो, न शेख देता है, न पठान देता है, न शेख देता है, न पठान देता है। दूसरा मिसरा तब सुनाऊंगा जब मुझे लगेगा लोहा गरम है, खुदा का करम है। अब लगा ना, लोहा गरम है और खुदा का, हाँ अब सुना दूं, दोनों मिसरे सुना दूं। न शेख देता है, न पठान देता है, न शेख देता है, न पठान देता है, नसीब वाले का बेटा आजान देता है। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सला, ऐसा तो हाँ अब लगाना पूरा मजमा हाथ भागे पड़े, हय्या अला सलाती। या अल्लाह इन सबको खुश रख मेरे मालिक, इनकी दुनिया भी अच्छी कर दे, इनका या अल्लाह इनकी आखिरत भी अच्छी कर दे, इनके साथ हम सबका बेड़ा पार लगा दे। झूम के पढ़ो भाइयों मेरे साथ। दी हजरते बिलाल ने, बरकाती साहब, दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती, हय्या अला सला, की तरफ आओ नमाज की तरफ आओ। चल तूने एक मर्तबा नहीं सुना, बेतवज्जोही हो गई। दूसरी तरफ मुअज्जिन फिर कहता दूसरी बार, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ आ जाओ, दुकानें बंद करो नमाज की तरफ आ जाओ, कारोबार को लोग कर दो नमाज की तरफ आ जाओ, आओ अपने दिल को पाक और साफ करने की तरफ आ जाओ। अल्लाह के घर से तुम्हें दावत दी जा रही है, तुम्हें किसी रिश्तेदार ने बुलाया, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, अपनी गाड़ी किराए पे की, गाड़ी नहीं थी तो किराए पे की, अपनी है तब भी खर्चा तो आया ना। आप जा रहे हो कहाँ? दावत है साहब, दावत है, बच्चों को भी लेकर के जा रहे हो, औरतों को भी लेकर के जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो साहब? तालग्राम से कन्नौज जा रहे हैं साहब, फर्रुखाबाद जा रहे हैं, फैजाबाद जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कहा आजमगढ़ जा रहे हैं, शादी है साहब, हमारे रिलेटिव में एक जगह शादी, रिश्तेदारी में, ताल्लुकात में, वहां जा रहे हैं। तुम्हें दावत मिली, वहां इतनी दूर जा रहे हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहे हो। अल्लाह के घर से दावत मिली तो 2 कदम दूर तुमसे नहीं जाया जा रहा है। आज मन बना के जाओ, इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अला सलाह, बोलो ना यार, जोर से बोलो, आओ नमाज की तरफ आओ। सवाल मुकद्दर, सवाल मुकद्दर का मतलब ये होता है कि सवाल पैदा हुआ जहन में, नमाज की तरफ जाएं तो क्या मिलेगा, नमाज की तरफ जाएं तो क्या मिलेगा। मुअज्जिन ने फौरन जवाब दिया, हय्या अलल फलाह,
नमाज की तरफ इसलिए बुलाया जा रहा है, ये समझ लो मस्जिद में आ रहे हो तो कामयाबी की तरफ आ रहे हो। अब पढ़ो मेरे साथ, दी हजरत बिलाल ने, अल्लाह खुश रखे, बड़े बहादुर बच्चे हैं नईम साहब। देखो माशाल्लाह पूरा मजमा ऐसा बेदार है, और इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के करम से जन्नत में जाने को भी तैयार है इंशाअल्लाह। तो बोलो ना इंशाअल्लाह। ज्यादा देर नहीं, आपने फजर तक का, फजर तक नहीं, बस 20-25 मिनट हो। सारे लोग पढ़िए मेरे साथ, दी हजरत बिलाल ने, जो पीछे बैठे हैं वो भी हाथ उठा के पढ़ दे एक मरतबा बस। दी हजरत बिलाल ने हय्या अला सलाते, अर्शे परी पे रब ने बुलाया हुजूर को, अर्शे परी पे रब ने बुला, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, क्या उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। ऐसा लग रहा है जैसे जलसे का आगाज हो रहा है। 22 साल से इन्हें सींच रहे हैं। 22 साल अल्लाह ताला इन्हें जो है आमीन, खूब बरकत, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह शाह आमीन बोलो भाई जरा, अल्लाह शाद व आबाद रखे, परेशानी आपकी दूर फरमाए। कितने वक्त की नमाज दी थी हुजूर को पता है आपको? 50 वक्त की। 50 से 45 फिर हुई, 40 फिर हो गई, 35 फिर 30 फिर 25 फिर 20 फिर 15 फिर 10। अभी नहीं बस ना, एक दफा जी हजरत मूसा ने कहा हुजूर एक दफा और जाइए, हुजूर तशरीफ ले गए। अब रह गई 5, 45 कम हो गई, 5 रह गई। मूसा ने कहा रसूलुल्लाह नमाज अब भी ज्यादा, मेरी उम्मत 3 टाइम की नहीं पढ़ पाएगी, 5 वक्त की कैसे पढ़ पाएगी? वो ये नहीं देखता कि 45 कम हो गई। हुजूर ने फरमाया मूसा अब नहीं जाऊंगा। बोलो यार जरा जोर से बोलो। हुजूर जब आने लगे तो रब ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब जाकर के अपनी उम्मत को कहना जो खुलूस के साथ मेरी रजा के लिए, दिखावे के लिए नहीं ना, अल्लाह की रजा के लिए दिल के साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। मेरे महबूब अपनी उम्मत को कहना खुदा ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अब तो बोलो ना झूम के, जरा झूम के बोलो। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अब मैं जिक्र करने लगा हूं फातिमा के शहजादों का, अली के बेटों का। यार इसको ऐसे नहीं सुनोगे भैया, अब जिक्र अली के बेटे के हो रहा है। हाँ, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम के अलम मतलब झंडा, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन। खड़े होकर लगाओ बे नारा, अल्लाह खुश रखे बे। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नारा और लगाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दिल की ठंडक आंखों का चैन, बोलो या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हमारे भाई ने नारा लगाया। अल्लाह, हालांकि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, बाल सफेद हो गए मगर ईमान अब भी जवान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे सबको। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग झूम के जरा। इस्लाम के अलम को, देखो पूरा खानदान मेरे साथ।
और इधर आप भी साथ हैं। इस्लाम के आलम को उठाया, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। झूम के हैया अला सलाती। अल्लाह मेरी बेटियों की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सबको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। देखो तालग्राम वालों, जी तो मेरा भी नहीं चाहता तकरीर ख़त्म करूं, मगर बात यही है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कमेटी वालों का भी इशारा हो रहा कि हजरत थोड़ा टाइम बढ़ा दो, और मैं कहता हूं कि भैया थोड़े से हालात को भी समझो, और कोई बात ऐसी ना हो जिससे लोग कहें कि भाई इन्होंने ये परमिशन से ज्यादा, हम तो वो लोग हैं, अरे हम तो कहते हैं कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। हम तो वो हैं कि तयम्मुम करें तो भारत की मिट्टी से और मरें तो भारत की मिट्टी में, मरने के बाद भी अपने वतन की मिट्टी में हमें जाना है। ओ भाइयों, हमने ये चंद बातें आपसे कहीं, जी तो मेरा भी नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा जाते जाते, यहाँ से जाओ तो सुन्नतों का मिजाज लेके जाओ, यहाँ से जाओ तो नमाज की मोहब्बत लेके जाओ। और एक बात और कहना चाहूंगा आखिर में 15-20 मिनट में, कि अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन। ये शिकायत भी बहुत मौसूल हो रही हैं, मिल रही हैं शिकायत ये भी, कि लड़के शादी के बाद चेंज हो गए, अपने माँ बाप पेरेंट्स को बोझ समझने लगे। जिन माँ बाप ने अपनी हड्डी, अपने देखो ये अपने जिस्म का गूदा खत्म कर दिया औलाद के लिए, कमाते कमाते हड्डियां कमजोर कर ली बच्चों के लिए, कमाते कमाते वो बच्चे जब जवान हो गए, खाने खिलाने के लायक हो गए, तो उन्होंने अपने माँ बाप को इग्नोर मारना शुरू कर दिया। अब्बा का टूटा हुआ चश्मा पिछले कई महीने से टूटा हुआ ही है, अपने लिए नए नए कपड़े, नए नए जूते, नए नए कोट पैंट सब कुछ आ रहा है। बाप बेचारा देख रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है। नादान, तेरे घर में भी जो रहमतें नाजिल हो रही हैं, उसमें तेरे बाजुओं का कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआओं का कमाल है। अपने माँ बाप को बोझ न समझ। और ये अल्लाह वाले, जो अल्लाह वाले हैं ना, इनमें से हिस्ट्री पढ़ो सबकी, सब अपने माँ बाप के फर्मा बरदार थे, माँ बाप की दुआएं लेते थे। तुमसे सबसे कह रहा हूँ, अपने बाप की भी दुआ लो। हाँ, यहाँ बैठे हैं ना ऐसे कितने लोग, मैं नाम थोड़ी जानता हूँ उनके सर पे अब बाप का साया नहीं है, उनके सर पे अब माँ का आंचल नहीं है। पूछ उनके दिल से, जिस दिन से माँ का आंचल सर से उठा, बाप का साया सर से उठा। दुनिया में सब कुछ है, मगर घर में जाता है तो घर काटने को दौड़ता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में गुलशन तो है, मगर गुलशन में खुशबू नहीं है। मेरा घर में लेंटर तो है, मगर उस लेंटर में मजबूती नहीं रही। गोया के वो लेंटर भी ऐसे लगता है जैसे सब घर की खुशनुमाई और तुम्हारे नशे मन का चमकना दमकना सब फीका फीका लगता है। एसी की हवा भी अच्छी नहीं लगती। माँ के आंचल की हवा में जो अल्लाह ने लुत्फ और सुकून कल्ब दिया था, वो दुनिया की किसी हवा में नहीं मिल सकता। दुनिया सब एक जगह खड़ी होके तुम्हारे सर पे हाथ रख के कहे फिक्र न कर, हम तुम्हारे साथ हैं, तब भी वो सुकून नहीं मिल सकता। जब बाप सीने से लगा के कहता था, बेटे तेरी खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, उन जुमलों में बाप के जो सुकून था वो सुकून अब नहीं मिलता। और
5 स्टार होटल में जो खाना मिलता है या आपके आसपास शहरों में जो अच्छे अच्छे होटल हैं उनमें जो खाना मिलता है, उन खानों में बेशक बड़े मजेदार मसाले और मुरगन ग़िज़ाएं होती हैं, मगर मैं सच्ची बात कहूँ वो लज्जत नहीं होती जो माँ के पके हुए आटे में होती है, जिस आटे को माँ ने रोटी में बदल दिया, माँ की बनाई हुई सब्जी में होती है। अरे ये तो माँ है मेरे साथियों, इसकी तो जो मैली ओढ़नी होती है ना वो सर पे डाल दे तो तेरी किस्मत के फैसले हो जाते हैं। अपनी माँ को नाराज न कर, अपने बाप का दिल न दुखा, इनकी इज्जत कर ले, इनसे प्यार कर ले, इनकी दुआएं ले ले। यहाँ से कन्नौज जा रहा है मेरे भाई, यहाँ से फर्रुखाबाद जा रहा है, अरे गुरसहायगंज तो करीब है, गुरसहायगंज जा रहा है। घर पे माँ को भी बता के जा, अपने अब्बा को भी बता के जा, और मेरा मशवरा मान ले मेरे भाई, अपने बाप का हाथ भी सर पे रखवा ले, अपनी माँ का हाथ भी सर पे रखवा ले। यकीन मानना जब तक पलट के नहीं आ जाएगा, माँ बाप का हाथ जो तेरे सर पे रखा गया था वो तेरी हिफाजत का काम करता रहेगा। घर से जब निकलना तो ये कहते हुए निकलना, हमारे कुछ गुनाहों की, बिलाल भाई जरा सुन लीजिए शेर, हमारे कुछ हमारे इरफान भाई शेर सुनिए जरा, नहीं भाई, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी। यार कॉन्फिडेंस देखो मुनव्वर राना का, अभी जिंदा है। इस शेर की गहराई को अल्लाह करे आप समझ जाएं। मैं जिस गहराई में आपको ले जाना चाहता हूँ, गहराई पे जुमला याद आया, नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, लेकिन आज तक कोई माँ के ममता के समंदर के बीच तक नहीं पहुंच पाया है। गहराई तो बहुत बड़ी बात है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये माँ होती है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के, हमारे बरकाती साहब के आंखों को आंसू और उनके दिल का जो दर्द है, अल्लाह ताला उनके माँ बाप अगर बकायदे हयात हैं तो उनको उम्र खिज़्र अता फरमाए, और अगर वो अभी मुझे बरकाती साहब मैंने पूछा, बरकाती साहब आप तो आज बुजुर्ग हमें नजर आ रहे हैं, बोले माँ के टेंशन में ये सफेदी आ गई। अल्लाह ताला इनकी माँ को जन्नत की बहारें अता फरमाए, आमीन। तो बोलिएगा। आज इनके आंसू देख के ना खुदा की कसम लेके कह रहा हूँ, देखो ये कोई मामूली जगह तो है नहीं। मुझे मेरे वालिद मरहूम के इंतकाल को सन 2010 में इंतकाल हुआ था, या 11 में, 10 या 11 में, वो लिखी हुई है सन मेरे पास। यानी कितने साल हो गए, तो लगभग 13-14 साल हो गए आज भी। और शुरू के 1.5 साल तो मुझे पूरा याद है, वरना 1.25 या 2 साल कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे उनकी याद ना आई हो और उनकी याद में आंख से आंसू ना आया। और आज भी जब उनका ख्याल आता है तो फिर आता ही रहता है, और ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने आज जो शोहरतें, इज्जतें, ये सब आप इतना प्यार करते हो, कितनी मर्तबा आपने भुला भी लिया। हर जगह के लोग इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। खुदा की कसम मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, मेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल। तो इनकी वालदा अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। अभी हाल ही में हमारे शहर संभल के शाही ईदगाह के इमाम थे क़ारी सुलेमान अशरफ साहब, अभी इंतकाल हुआ, कल 10वां है उनका, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हमारे इरशाद भाई मरहूम, जितने भी हमारे बड़े अब्बा थे अभी चंद दिनों पहले, यार बाप या माँ, वो एक जुमला बड़ा सादा सा किसी ने कहा है कि दौलत से खजाने खरीदे जा सकते हैं, माँ बाप को नहीं खरीदा जा सकता। मर्सिडीज खरीद लोगे, हाँ बंगले भी खरीद लोगे, हुकूमत में भी हिस्सेदार हो सकते हो, मगर माँ बाप एक दफा चले गए तो फिर उनकी जियारत को जी चाहेगा, चेहरे देखने को नहीं मिलेंगे, कब्र पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं तकरीरों में कहा करता हूँ, अपने माँ बाप पे जुल्म न करो, सताओ नहीं, उल्टा सीधा न बोलो या उनके डांटने को बुरा न समझो,
जिस दिन ये आवाजें खामोश हो गई तरस जाओगे, देखने को नहीं मिलेंगे, ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। यार माँ बाप का डांटना तुम दिल पे लेते हो। भले आदमियों, माँ बाप तो डांटते भी हैं तो उस डांट में प्यार छुपा हुआ होता है। जो माँ बाप बन गए वो मेरी बात की तायीद करेंगे। तुमने डांट दिया बच्चों को, बच्चों ने जवाब नहीं दिया, वो बेचारे मुंह लटकाए बाहर को चले गए डर के तुमसे। अब वो शाम तक नहीं आए, वो नानी के घर चले गए, नानी का घर कहीं आसपास में था। अब 2-3 दिन नहीं आए तो खाना नहीं खाया जाएगा तुमसे। मैंने बच्चे को क्यों डांट दिया? यानी बेशक इंसान ये है कि गुस्से में डांट भी देते हैं, मगर औलाद ऐसी चीज होती है जब गुस्सा ठंडा होता है ना तो किसी भी बहाने से बुलाएगा, बुला के लाएगा। यार माँ बाप की मोहब्बत क्या प्यार हम अल्फाज में कैसे क्या समझा प्यार है, सकते? वाह वाह वाह। नहीं भाई, अल्फाज में नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते अल्फाज में। वो मैं मिसरे पढ़ रहा था मुनव्वर राना साहब के बलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। जरा बोल दो माँ के नाम पे भाइयों, और जोर से बोल दो। तुम चंद भाई हो, घर में हो जाता है ना इत्तेफाकी, अभी हो जाती है आम तरीके से, तो तुम उन भाइयों की तरह मत बनो जो माँ बाप पे खर्च करना नहीं चाहते, बल्कि तुम इस तरह से बनो, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐसे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था। और जोर से बोलो जरा, मेरे हिस्से में, सब लोग बोलो मेरे हिस्से में, आवाज आए मेरे हिस्से में। अब तुमने इतना अच्छा सुना है, तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे बार बार इस तरफ मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें 3 अशआर भी सुना दूं। इजाजत है माँ के हवाले से सुना दूं? इजाजत है? हाथ उठा के बोलो जरा माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। जिसको जितनी मोहब्बत होगी वो वैसे ही इजहार करेगा इंशाल्लाह। प्यारी माँ मुझे, एक साहब मुझसे कह रहे थे हजरत माँ बड़ी नाराज है, राजी कैसे करूं? मैंने कहा बेवकूफ, तू अभी तक अपनी माँ को समझे? कहला हजरत बहुत ज्यादा नाराज है, बेपनाह राजी कैसे होगी? मैंने कहा बेवकूफ जा, मैं तुझे नुस्खा बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, जाके ना पहले तो अपनी टोपी माँ के कदमों में रखना। आज तक तूने दुनियादारों के आगे रखी है ना, आज माँ के कदमों में रख, और उसके बाद कदमों में जाके सर रख दे। वो बस इतना कह दे माँ या तो आज जान ले ले या माफ कर दे, इतना कह दे। बाद में उसकी कॉल आई, मेरे गांव के पास में रहता, उसकी कॉल आई हजरत मैंने सिर्फ सर ही रखा था, कुछ कहने की नौबत नहीं आई कि मेरी माँ ने मेरा सर उठा करके अपनी गोद में रख लिया और कहा बेटे मैं तुझसे नाराज थोड़ी हुई थी, ये माँ होती है या ये बाप होता है, तुमसे राजी करना आता ही कहाँ है माँ बाप को? माँ बाप नाराज होते हैं। इधर देखो मेरी तरफ, वो कुछ कहते हैं तो यहाँ से कहते हैं, समझ लो यहाँ से नहीं कहते। नाराजी यहाँ तक होती है और प्यार यहाँ होता है, रगो पे में प्यार समाया हुआ होता है। मेरे साथ सारे लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और लुत्फ आएगा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा के मुझको सुलाती है तो, लोरी गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, सारे लोग पढ़े, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और बड़ा खूबसूरत शेर है, खुदा की कसम बिल्कुल सच्ची बात है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, इसके आगे का जुमला सुनिए आप जरा। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत
किस्मत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वक्त भी काफी हो गया और तुमने सुना इतना अच्छा है। और कन्नौज, और देखो वो बुरी सोसाइटी की बात से ये खत्म करूं बात में, यहाँ पे बुरी संगत में रहोगे तो बुरी बू आएगी, और अच्छी संगत में रहोगे ना तो गुलाब की तरह महकोगे इंशाल्लाह। और गुलाब वालों को कन्नौज वाले नहीं पहचाने, जज़ाकल्लाह, कन्नौज वाले नहीं पहचानेंगे तो कहाँ। देखो जैसे ये इस वक्त में अपने हाथ में 5-10 मिनट रख लूं ना, हालांकि इत्र नहीं है, फूल है, और उसके बाद में इसको अगर सूंघूंगा हाथ को तो इसमें खुशबू आएगी। अच्छों में बैठोगे तो खुशबूदार बनोगे, गुरु में बैठोगे तो बदबूदार बनोगे। फैसला तुम्हें करना है, बदबूदार बनना है या फिर खुशबूदार बनना है। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अरे भाई काफी हो गया, खड़े हो जाओ। अस्सलाम।